बिलाल कॉलोनी कराची में न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलाउद्दीन साहब के यहाँ, जो कि 1978 में यहाँ कराची शहर आए। रोज़गार की तलाश में आज तक महंगाई और गुर्बत के गर्दाब में ऐसे फंसे हैं कि 6 बच्चों के साथ ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ नाहीद सलाउद्दीन, जो कि इनकी बहुत ही होनहार बेटी हैं, पढ़ना चाहती हैं, FSC के इम्तिहान दिए हैं, प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं और ये ख्वाब देखती हैं कि ये डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन बाप की कलील आमदनी की वजह से ही अपनी तालीम के अखराजात नहीं उठा सकते। बाकी ज़िंदगी क्या है, माह रमज़ान, तालीमी सिलसिला, बाप की कलील आमदनी और नाहीद की ज़िंदगी नहीं से पूछते हैं। बच्चे, ये जो भाई सलाउद्दीन ने और आपकी अम्मी ने बताए हैं मामला, थोड़े पैसे आते हैं, किसी को आप बता भी नहीं सकते अपनी मजबूरियों को, मुश्किलात को, आप कैसे देखती हो? शुरू से ही हमारे हालात ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। भाई सलाउद्दीन बता रहे थे, आपसे बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि आप मैट्रिक में भी स्कोर अच्छा किया आपने। मैट्रिक से ही मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और मैं आगे पढ़ने की इनकी बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अभी मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। रिज़ल्ट आ जाता है तो मेरी कोशिश है और कि मैं मेडिकल में एडमिशन ले सकूँ, लेकिन मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे सकते कि वो नहीं दिला सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है मुझे मेडिकल में एडमिशन दिला सकते। यानी अगर आपका स्कोर भी अच्छा आ गया प्री तो मेडिकल भी मैं नहीं में ले सकती, तो भी एडमिशन नहीं ले सकती? नहीं, जैसे कि पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की वजह कर मैं एडमिशन नहीं ले सकती। अरे यानी हम सिर्फ थोड़े से पैसों की वजह से एक डॉक्टर से महरूम हो जाएंगे इस मुल्क में? यहाँ तो हर चौथा पांचवा आदमी भी डॉक्टर हो तब भी कम है मेरे बच्चे। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी मेडिकल में एडमिशन हो जाए और मैं एक डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ और मैं उससे अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ और अपने मुल्क को भी सपोर्ट कर सकूँ। कि जब देखती हैं कि मैं पढ़ लिख सकती हूँ, एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ, घर वालों का भी मामला ठीक कर सकती हूँ, मुल्क के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन थोड़े से पैसों की कमी की वजह से नहीं कर सकती, तो दिल में क्या ख्याल आता है? बस ये ख्याल आता है कि शायद मैं ना बन सकूँ आगे। ईद कैसे गुजरती है और ये महीना कैसे गुजरता है? बस जैसे रेगुलरली गुजर रही होती है वैसे ये महीना भी गुजर जाता है, हमारा ईद भी गुजर जाता है। मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ जहाँ से मुझे 1500 जो है वो मंथली मिलती है। और ये पढ़ाती सिर्फ इसलिए ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके? जो मेरे बसेस के किराए वगैरह वो अफेयर से वो निकल जाते हैं। तो अगर आपका कोचिंग सेंटर या घर में एक छोटा ट्यूशन सेंटर का एहतमाम हो जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। कितने पैसे चाहिए आपको ये ट्यूशन सेंटर बनाने के लिए, घर में कंप्यूटर सेंटर खोलने के? अगर इंतज़ाम हो जाए 50 से 60 हज़ार रुपये का, तो मैं अपने घर में ही कोई कोचिंग सेंटर वगैरह खोल करके बच्चों को टीच कर सकती हूँ। इससे जो मैं बाहर पढ़ाने जाती हूँ वो भी उससे भी बच जाऊँगी और घर में बैठे जो है वो पैसे आएंगे, तो उससे मेरी अपनी जो अखराजात है पढ़ाई की वो भी पूरी हो जाएगी। फौजिया सलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साहबजादी हैं सलाउद्दीन साहब की। कलील आमदनी ने इनकी ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान मचा रखा है। रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना इनके लिए कैसे मुश्किल हो गया, ईद पे क्या करेंगे और इनके तालीमी सिलसिले का क्या है, ये तमाम बातें इनसे पूछते हैं। फौजिया, जो आपकी फ़ैमिली से मैंने बात की, अब्बू की कलील आमदनी है, किराए का मकान है, मुझे यहाँ तक समझ आ गया, देखने सुनने वालों को भी पता चल गया। आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं और आप क्या कर सकती हैं ऐसा कि अपने वालिद साहब को इस तमाम मुश्किलात से निजात दिलवा सकें? कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि हम घर में कोचिंग सेंटर वगैरह या कुछ कर सकें, बच्चों को टीच कर सकें, तो हमारी जो आमदनी आएगी हम उससे अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं। आपका तालीमी सिलसिला कहाँ रुक चुका है? इंटर पे। जब नहीं पढ़ा जाता आपसे आगे पैसे की कमी की वजह से, वालिद साहब को क्या कहती हैं? कहते तो कुछ नहीं, उन्हें भी दुख होता है कि सारे बच्चे अपने अपने मुस्तकबिल से वो हो गए, अगर उनके पास आमदनी होती तो वो हमें आगे पढ़ा सकते हैं। उन्हें भी तकलीफ़ होती है हमें देखकर कि काश के हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते आगे। फौजिया, क्यों है ये इतना आपके वालिद साहब मेहनत करते हैं? ये बता रहे हैं 1978 से अपनी गुर्बत मिटाने के लिए दिन रात एक कर दिया, फिर बस कुछ महंगाई है और कुछ नसीब है। यानी आप समझते हैं मुल्क में इतनी महंगाई ना होती अगर तो सफ़ेद पोश लोगों का जीना बेहतर होता? हाँ, खुद ही देख लें हालात क्या है, हर कुछ महंगा, हर कुछ, क्या इंसान गरीब तो बस इसी तरह से मर जाएगा। रमज़ान में, ईद में आपकी जो ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकती जैसे सब बता रहे हैं, तो फिर उस वक्त क्या होता है? कुछ नहीं, बस जो है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। कोई शिकवा नहीं किसी से, कोई शिकायत नहीं, कभी अल्लाह से शिकवा किया? बस अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है शुक्र है उसका। फैमिली आपकी सारी माशाल्लाह बड़ी ब्राइट है, बच्चियों से मैंने बात की, पढ़ना भी चाहती। क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं कि इस महदूद आमदनी के चक्रव्यूह से निकलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़िंदगी को आसान करें, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ये नौकरी मैं करता रहूँ। ओके। मज़ीद ये कि अगर मुझे कहीं से इतने पैसे मिल जाएं, लाख 1.5 लाख रुपया, कि मैं कोई छोटा सा कारोबार कर लूँ, उस आमदनी से मैं अपनी बच्ची को, अपने घर को, यानी हिम्मत रखते हैं अभी भी या कि एक फिर- नौकरी भी करेंगे, जी, एक मैं छोटा सा अपने कारोबार। मैं अपने बच्चों के लिए मैं अब भी हिम्मत करता हूँ, इंशाल्लाह जब तक हूँ मैं करता रहूँगा। माशाल्लाह इतनी बेटी आपकी ये ब्राइट है, ये इतनी समझदार बच्ची। बस ये कि हमारी नसीब समझ लें, ये हमारी मजबूरी है कि जो मैं अपने बच्चों को या बच्ची को मैं उस वक्त तक वहाँ तक नहीं पढ़ा सकता हूँ जहाँ तक ये लोग चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारी आमदनी महदूद है। अगर आमदनी हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैं अपनी बच्चे को मैं भाई सलाहुद्दीन, मामला इतना बड़ा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे वो नाजरीन जिन्होंने आपके तमाम मामलात को देखा और सफ़ेद पोशी के भरम के साथ जो आपकी सारी इस मिज़री को उन्होंने समझा कलील आमदनी की वजह से, वो इसको इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकालेंगे, अपने मालो मता में से कोई ना कोई सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जब आपको पैसे मिल जाएँ आपने अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना है, इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दरख्वास्त करते हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन साहब जो कि कराची की बिलाल कॉलोनी में रहते हैं, 6 इनके बच्चे हैं, कलील इनकी आमदनी है, पिछले कई सालों से ये गुर्बत के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सके। रमज़ान का महीना इन पे कैसे भारी है, ईद की कोई खुशी नहीं, और एक बच्चे के इलाज के लिए इन्हें 50-60 हज़ार रुपये के कर्ज़ का भी सामना है। ये तमाम मामलात हमने आपके गोश गुजार कर दिए हैं। यहाँ आने का मकसद, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ़ एक प्रोग्राम ही नहीं था या किसी की मिज़री को मार्केट करना नहीं था, अपना स्लॉट भरना नहीं था, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सलाहुद्दीन जैसे लोग जो कि कलील आमदनी में फंस चुके हैं, इनके बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ सकते, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम बहसीत मुसलमान अपने मालो मता में से इन मुस्तहकीन के लिए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी गैर अल्लाह के सामने सवाल नहीं करते, अपनी मजबूरियाँ नहीं बताते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मदद कीजिए इन लोगों की, ख्याल कीजिए। ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, न किसी की जेब काटते हैं, इनको हम ही को देखना होगा। इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तमाम नंबर्स मौजूद हैं जिन पर बराह रास्त रब्ता करके आप सलाहुद्दीन और इनके अहल खाना से बात कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर मौजूद है, इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं उस बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू। और मामला बहुत थोड़े से पैसों का है, 50-60 हज़ार रुपये का सवाल है। यहाँ बच्ची तालीम हासिल कर लेगी, मुल्क को एक डॉक्टर मिल जाएगी, फौजिया की तालीमी सिलसिला जो यहाँ तक रुक चुका है ये पढ़ जाएंगे, और सलाहुद्दीन साहब एक अच्छा सा कारोबार कर लेंगे। आइए एक नेकी ऐसी कर जाएं जो हम मर भी जाएं तो हमारे बात जीती रहे। कल फिर किसी मुस्तहिक घराने के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।